अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 6-7 स्टूडेंट्स, D1 स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1A का तीसरा लेक्चर देखने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था। लेक्चर 2 में क्वेश्चन नंबर 3, फिर क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 9 तक किए थे। आज हम इस एक्सरसाइज के आखिरी 3 क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। स्लाइड ऑन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पॉइंटर ले लें जरा। डिटरमिन ईच ऑफ द फॉलोइंग वेदर द प्राइम नंबर है, प्राइस नहीं, द प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। यानी जो हमें नीचे नंबर दिए गए हैं इसको बताना है कि ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था एक्सरसाइज का, सिर्फ फर्क क्या है कि वहाँ पे जो उनसे नंबर दिए हुए थे वो इतने बड़े नहीं थे, यानी टेंस में थे। अब यहाँ पे जो थोड़े बड़े बड़े नंबर आ गए, यानी हंड्रेड्स में आ गए, लेकिन कॉन्सेप्ट वही होगा। वहाँ पे भी हम देखते हैं कि इसका जो क्लोजेस्ट परफेक्ट स्क्वायर है वो क्या होता है, उसको देख के फिर उससे नीचे वाले जो नंबर होते थे हम उसको प्राइम नंबर्स को ट्राई करते थे। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, क्योंकि नॉर्मली जो ये 3 डिजिट्स या 4 डिजिट्स वाले नंबर होते हैं इसमें कैलकुलेटर अलाउड होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या करेंगे, इसका शॉर्टकट क्या होता है कि जब भी किसी नंबर का जो नंबर बड़ा आ जाए तो आपने इसका कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट ले लेना है। जैसे देखें 667 का मैंने स्क्वायर रूट लिया, आंसर आया 25.82। अब देखें जो 25 है ये इसका होल नंबर है, तो 25 का स्क्वायर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, वो 625। इसका मतलब है हम इस नंबर के नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर के करीब पहुंच गए। जो नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर है वो 25 का स्क्वायर है, यानी 625 एक वो ऐसा नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है विच इज नियरेस्ट टू द 667। क्योंकि इसके बाद अगर हम 26 का स्क्वायर लेते हैं तो वो इससे काफी आगे चला जाता। तो अब हमने क्या करना है, ये देखें ये 25 है, इससे पहले वाले जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनको हिट एंड ट्रायल करना है, जैसे हम सीख चुके हैं कि डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो यहाँ पे हम कौन कौन से नंबर लगाएंगे, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड 23। यानी ये वो प्राइम नंबर्स हैं, अगर ये नंबर इनमें से किसी एक में भी डिविजिबल हो जाएगा तो इसका मतलब ये कंपोजिट हो जाएगा, क्योंकि 1 और इटसेल्फ तो पहले ही है। तो तीसरा फैक्टर हमें यहाँ से एक भी मिल जाएगा तो वहाँ पे जाके हम स्टॉप कर देंगे और बता देंगे नंबर कंपोजिट है। लेकिन अब यहाँ पे आपको एक और भी शॉर्टकट या इसकी टेक्निक बताता हूँ। ये देखें 2, 3, 5, 7, इसके तो हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट के रूल्स पढ़े हुए हैं, वो आपने अप्लाई करना है। अगर इनमें से कोई नहीं लगता तो फिर आपने डायरेक्ट यहाँ से 23 से बैकवर्ड आना शुरू कर देना है। यानी ऐसे नहीं करना कि 2, 3, 5, 7, 11, तो हो सकता है वो 23 पे डिविजिबल हो, तो फिर आप एंड तक जाते जाते आपको ये 7-8 ट्राइज करनी पड़ जाएंगी, जिससे आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो बस आपने ये पहले 4 रूल्स लिखे हुए हैं, इसके मुताबिक उसको ट्राई करना है। अगर इन पे नहीं होता तो फिर आपने यहाँ से बैकवर्ड ट्राई करना है, पहले 23, फिर 19, फिर 17, फिर बैकवर्ड आना है। फिर अगर इनमें से कोई भी ना ऐसा नंबर हो जिसपे डिविजिबल है, तब हम कहेंगे ये प्राइम नंबर है। अदरवाइज जहाँ से भी आपको मिल जाएगा तो वो उसको बना देगा कंपोजिट। सो लेट्स स्टार्ट। अब डिविजिबिलिटी टेस्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 से। तो 2 का हमें पता है, क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पे मल्टीपल ऑफ 2 नहीं है, लिहाजा हमें पता लग गया कि ये नॉट डिविजिबल बाय 2 है। लेकिन क्योंकि हमें रूल आता था इसलिए हमें इसमें प्रोसेस में जाने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट 3 के लिए क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स निकालेंगे। तो 6 + 6 + 7 किया तो आया 19, विच इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। अगेन इसका मतलब है नॉट डिविजिबल बाय 3 हो गया। नेक्स्ट 5 के लिए क्या होता है, सिंपल सा रूल है कि यूनिट प्लेस पे ना 0 है ना 5 है, इसका मतलब है नॉट डिविजिबल बाय 5 हो गया। और 7 का रूल भी हमें पता है कि जो यूनिट प्लेस पे नंबर इसका डबल लें, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 14 हो जाएगा, और उसको 66 में से माइनस कर दें। तो 66 - 14 किया तो 52 आ गया, विच इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7। यानी क्योंकि ये चारों रूल्स हमने सीखे हुए हैं, हमने इनको ही ट्राई करना है। अब उसके बाद अब 11, 13, 17, 19 वगैरह पे टाइम नहीं वेस्ट करना। अब हम यहाँ से, क्योंकि अब हमने कैलकुलेटर से करना है, तो सबसे पहले हम इससे ट्राई करेंगे कि 67 को 23 पे कैलकुलेटर की मदद से डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे यहीं से हमें पता लग जाएगा, क्योंकि नंबर इज डिविजिबल बाय 23। क्योंकि जब हम 667 को 23 से डिवाइड करते हैं तो वो पूरा डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब है हमें पता लग गया कि द नंबर इज डिविजिबल बाय 23 है, लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि ये एक कंपोजिट नंबर है। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ रूल आपको बताया, आपको ये भी पता लग गया कि ये जो राइट साइड पे ये सारी हमारी वर्किंग है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए करता हूँ। लेकिन जब आपने पेपर करना है, पेपर में आपने वर्किंग नहीं शो करनी, आपने सिर्फ ये लिखना होता है नॉट डिविजिबल बाय 2, नॉट डिविजिबल बाय 3। ये सिर्फ आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए है।
ये देखिए मैंने इसलिए रूल लिख दिया कि 2, 3, 5, 7 को हम कन्वेंशनली ट्राई करेंगे। अगर इनमें से कोई नहीं लगता तो फिर हमने यहाँ से बैकवर्ड चलना शुरू कर देना। ठीक हो गया। तो हमें 23 से पता लग गया कि जब हमने इसको डिवाइड किया तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, लिहाजा इट इज अ कंपोजिट नंबर। तो लिखेंगे हैंस 667 इज अ कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, 677। अगेन सबसे पहले वही तरीका है, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड है, इसका स्क्वायर रूट ले लें। जब हमने इसका स्क्वायर रूट लिया तो आंसर आया 26.01। इसका मतलब है 26 से पहले पहले वाले सारे प्राइम नंबर्स हम इस पर ट्राई करेंगे। तो लिखेंगे नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर इज 625, यानी 25 का स्क्वायर। तो इसमें भी वही सारे आ जाएंगे 2, 3, 5, 7 से लेके 23 तक। तरीकाकार यहाँ पर ये हुआ, पहले 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7 और फिर यहाँ से बैकवर्ड। सो नॉट डिविजिबल बाय 2, क्योंकि यहाँ पे यूनिट प्लेस पे मल्टीपल ऑफ 2 नहीं है। नॉट डिविजिबल बाय 3, क्योंकि सम ऑफ द डिजिट्स इज 19 विच इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। नॉट डिविजिबल बाय 5 बिकॉज 0 and 5 आर नॉट देयर एट यूनिट्स प्लेस। नेक्स्ट, नॉट डिविजिबल बाय 7 बिकॉज 7 जो यूनिट प्लेस का उसका ट्वाइस लिया वो है 14, तो 67 में से 14 को माइनस किया। सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे 67 आना था। इसको ठीक कर लेते हैं। सॉरी, ये कंप्यूटर में ये बात का में थोड़ा सा मसला हो जाता है। यहाँ पे सिर्फ ये 66 की बजाय मैंने 67 करना। ये 6 नहीं है, ये 67 है। तो 67 माइनस 14 करेंगे तो 53 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 52 नहीं है, यहाँ पे 53 आना था। अगेन 53 भी जो है वो नॉट डिविजिबल बाय 7, यानी 7 के टेबल में 53 नहीं आता, तो इसलिए लिखेंगे नॉट डिविजिबल बाय 7। अब क्या करेंगे, अब हम 11, 12, 13 में जाने के बजाय पहले 23 को ट्राई करेंगे, फिर हम उसके बाद 23 के बाद आएंगे 19 पे, 13 पे एंड सो ऑन। पॉइंटर चेंज कर लेते हैं। सो अब ये मैंने कैलकुलेटर से पहले करके देख लिया है। आपने जब इसको 677 को 11 पे डिवाइड किया तो पूरा डिवाइड नहीं हुआ, फिर 13 पे किया, फिर 17 पे किया, फिर 19 पे किया, फिर 23, किसी पे भी ये डिविजिबल नहीं था, क्योंकि मैंने पहले वर्किंग की हुई है। लेकिन आपने वही करना है कि पहले 4 को आपने ऐसे ट्राई करना है, फिर 23, फिर 19, फिर 17, 13 और 11 सबसे बारी बारी कैलकुलेटर से डिवाइड करना है, क्योंकि अगर ये डिवाइड नहीं हो रहा तो इसका मतलब है नॉट डिविजिबल बाय एनी ऑफ दीज प्राइम नंबर। क्योंकि अब हमने सारे निकाल के चेक कर लिए, 2 से लेकर 23 तक, किसी से भी ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, हेंस इट इज अ प्राइम नंबर। नेक्स्ट पार्ट नंबर सी, 2021। प्रोसेस वही है, क्योंकि अगेन 4 डिजिट्स हैं, ये इतने सारे हम याद नहीं कर सकते, तो इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। स्क्वायर रूट लेने के बाद हमने देखा तो 44.95 आ रहा है, यानी इसका मतलब है 44 से नीचे वाले सारे प्राइम नंबर्स हमने हिट एंड ट्राई में लेके जाने। सो नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर इज 625। सॉरी, यहाँ पे भी 625 नहीं है, क्योंकि वहां से कॉपी पेस्टिंग में आ गया। अब हमने 44 है हमारा नियरेस्ट, तो 44 का स्क्वायर लेना था। इसको मैं ठीक कर देता हूं। हाँ जी, 44 का जो स्क्वायर है वो 1936 होता है, तो इसको मैं ठीक कर देता हूँ यहाँ पे। पहले स्लाइड ऑन करनी पड़ेगी और फिर इसकी करेक्शन होगी। करंट पेज, यहाँ पे 625 नहीं आएगा, बल्कि असल में जब ये मैं स्लाइड्स बनाता हूँ तो उसमें बात का करेक्शन करने में रह जाती है, तो वो
पता नहीं लगता। बेसिकली यहाँ पे 625 नहीं 1936 आएगा, क्योंकि 44 का जो स्क्वायर होता है वो 1936 होता है, विच इज द क्लोजेस्ट। तो 1936 है और यहाँ पे 25 की बजाय 44 आ जाएगा, यानी यहाँ पे 44 आ गया। तो 44 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1936, क्योंकि जब हम अगर 45 का स्क्वायर लेंगे तो वो 2025 यानी उससे आगे हो जाएगा। हमेशा नियरेस्ट पे जाना है जो पहले आता है। तो अब हम 44 से पहले सारे प्राइम नंबर्स ले लेते हैं। तो 44 से पहले वाले सारे प्राइम नंबर्स क्या बन जाएंगे, ये देखिए मैंने लिखा 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन टू 43, क्योंकि काफी लंबी लिस्ट है लिहाजा सो ऑन करके लिख सकते हैं। अब तरीकाकार वही होगा, 2, 3, 5 और 7 को हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे क्योंकि हमें उनके रूल्स आते हैं। तो देखें सबसे पहले 1 है, इसका मतलब नॉट डिविजिबल बाय 2 हो गया, क्योंकि जो 1 है वो इवन नंबर नहीं है या यूनिट प्लेस पे मल्टीपल ऑफ 2 नहीं है। सेकेंड, नॉट डिविजिबल बाय 3, क्योंकि 2 + 2 4, 4 + 1 5 हो जाएगा। ये सारा वो पिछला ही आ गया, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। यहाँ पे भी ये गलती है थोड़ी सी, इसको करेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे वैल्यूज आनी थी 2 + 0 + 2 + 1, यानी 2 + 2 4 + 1 5 आना था। तो 2 + 2 + 1, 0 लिखने की जरूरत नहीं होती, विच इज इक्वल टू 5। ठीक हो गया। और 5 जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, लिहाजा नॉट डिविजिबल बाय 3 भी हो गया। नेक्स्ट, नॉट डिविजिबल बाय इवन 5, क्योंकि उसके लिए 0 और 5 यूनिट प्लेस में होना चाहिए था, वो भी नहीं है हमारे पास। उसका मतलब है अब चेक करेंगे 7 से। तो 7 का रूल क्या होता है कि इसको फर्स्ट यूनिट को यूनिट प्लेस को उसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो जगह 2 1 = 2, और फिर इस 202 में से 2 को माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा 200। ठीक है, यहाँ पे भी ये गलती है क्योंकि ये सारा पिछला कॉपी पेस्ट हो गया, लेकिन मैं इसको ठीक कर देता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और मैं इसके लिए माजरत भी चाहता हूँ कि ये वो कॉपी पेस्टिंग में आ गया हुआ है, ये यहाँ पे नहीं आ रहा। तो यहाँ पे बल्कि क्या आएगा, अब आपको यहाँ पे वैसे डायरेक्टली समझा देता हूँ कि जो रूल तो आपको पता लग गया कि ट्वाइस ऑफ द यूनिट प्लेस लें। तो यूनिट प्लेस पे 1 है, उसका डबल लिया तो हो गया हमारे पास 2। ठीक है, और फिर 2 + 2 यानी 202 में से जब ट्वाइस ऑफ दिस 2 माइनस करेंगे तो 200 आ जाएगा, और 200 भी 7 का मल्टीपल नहीं है। अब हम क्या करेंगे, बैकवर्ड से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वरना फिर 7, 11, 13, 15 में बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो पहले 4 क्योंकि हमने रूल्स के मुताबिक किए हैं, हमें डिवीजन करने की जरूरत नहीं थी। अब यहाँ से करना तो बैकवर्ड चलेंगे, 43 से पहले इसको डिवाइड करके देखेंगे। जब आप 43 से इसको डिवाइड करेंगे 2021 को, तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब है डिविजिबल बाय 43 हो गया। इसका मतलब मैंने क्या मेथड यूज किया, 2 3 5 7, वही कि पहले कन्वेंशनल रूट वाले कर लिए और फिर बैकवर्ड से किया, तो पहले ही हमें नंबर मिल गया जिससे ये नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल था। तो हम कह सकते हैं सो दिस इज अ कंपोजिट नंबर। सो हैंस 2021 इज अ कंपोजिट नंबर, क्योंकि इसके फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ के अलावा 43 भी आ गए इसके फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 अगेन very important conceptual question. If P and Q are the whole numbers such that the product of P Q is equal to 37, find P plus Q and explain your answer. Question क्या है कि P और Q कोई से दो whole numbers हैं, किस तरह के कि जिनका अगर हम प्रोडक्ट लें तो आंसर आएगा 37। अब यहाँ पे एक बात देखनी है, क्योंकि 37 क्या है, मैंने अगेन आपको कहा अगर आपको प्राइम नंबर्स याद हैं तो आपको आसानी हो जाएगी। तो 30 और 40 के दरमियान 2 प्राइम नंबर पाए थे, 31 और 37। यहाँ से हमें पता लग गया कि 37 तो एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर के फैक्टर्स कितने होते हैं, 2।
1 एंड इटसेल्फ। इसका मतलब है कि वो जो दो नंबर होंगे वो प्राइम नंबर उनमें से एक तो 1 होगा और दूसरा ऑब्वियसली 37 ही होगा, क्योंकि दो ही नंबर हैं और क्योंकि ये 37 प्राइम नंबर है, इसके और फैक्टर्स हो ही नहीं सकते। अब फाइन क्या करना है, p प्लस क्यू, यानी अगर हम सपोज करें कि p 1 है तो q क्या हो जाएगा 37, या ये भी हो सकता है कि q 1 ले लें और p 37, यानी हमारे पास दोनों ऑप्शन हो गई, क्योंकि हमें ये पता लग गया क्योंकि 37 एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर के दो फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। अगर एक 1 है तो दूसरा इटसेल्फ यानी 37 होगा। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम p और q की वैल्यू निकाल लेंगे। अब क्योंकि आंसर को एक्सप्लेन करना है तो जस्टिफाई करने के लिए हम लिख लेते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ p एंड q इज इक्वल टू 37 एंड 37 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, अब प्राइम नंबर के कितने होते हैं, दो फैक्टर्स होते हैं। इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स, क्योंकि 37 होगा और एक 1 होगा, तो इसका क्या मतलब है, इफ p इज इक्वल टू 1 देन q इज इक्वल टू 37, या दूसरी ऑप्शन क्या होगी, इफ q इज इक्वल टू 1 देन p इज इक्वल टू 37। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आइदर p इज इक्वल टू 1 एंड q इज इक्वल टू 37, या हम ये कह सकते हैं कि p इज इक्वल टू 37 देन q इज इक्वल टू 1। तो ये दोनों ऑप्शंस थी। अब p और q की वैल्यू आ गई है तो हमने निकालना क्या है, p प्लस q। तो अगर हम ये देखें कि p इज इक्वल टू 1 है और q इज इक्वल टू 37 है तो p प्लस q हो जाएगा 1 प्लस 37 यानी 38। इफ दूसरी ऑप्शन देखें कि अगर p 37 और q 1 है तब भी p प्लस q का आंसर आ रहा है 38। इसका मतलब है कि अगर p और q दो होल नंबर्स हों सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ p एंड q इज इक्वल टू 37 देन p प्लस q इज इक्वल टू 38। दोनों ऑप्शंस में से चाहे आप p इसको रख लें, q इसको रख लें, या p 37 कर लें और q 1 कर लें, आंसर हमारा सेम हो। उम्मीद है समझ आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अगेन इसी तरह का क्वेश्चन है, इफ n इज अ होल नंबर, कि n जो है इसमें होल नंबर है, सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ n एंड n प्लस 42, यानी अगर n कोई होल नंबर है और n प्लस 42 को दूसरा नंबर है, इन दोनों का प्रोडक्ट लें तो आंसर आ रहा है प्राइम नंबर। ठीक है, फाइंड द प्राइम नंबर एंड एक्सप्लेन योर आंसर। अगेन कि जो वो नंबर होगा वो कौन सा होगा और वो प्राइम होगा, और अगर वो प्राइम नंबर है तो आपने एक्सप्लेन करना है कि वो क्यों है। ठीक है, अगेन पहले कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर के कितने फैक्टर्स होते हैं, 2, एक होगा 1 और एक होगा इटसेल्फ। तो इसका मतलब यहाँ से साफ जाहिर हो रहा है कि अगर n हमारा 1 होगा तो इटसेल्फ n प्लस 42 हो जाएगा। इसमें सेकंड ऑप्शन नहीं है, ये सेकंड वाले को हम 1 नहीं पुट कर सकते। क्यों, क्योंकि 1 में 42 ऐड करेंगे तो 43 हो जाएगा। इट मीन्स कि इस वाली सिचुएशन में जो पिछला सवाल था 11वें में, क्वेश्चन नंबर 11 में, वहां पे ऑप्शन थी कि p भी 1 हो सकता है और q भी। वहां पे इसलिए था क्योंकि दोनों सेम नंबर थे, यानी मल्टीप्लाई होना था p और q ने, तो 1 को 37 से या 37 को 1 से करें सेम आंसर। यहाँ पे एक n है और एक n प्लस 42 है, जैसा यहाँ पे इन एनी केस हमें n को 1 पुट करना पड़ेगा और जो दूसरा नंबर होगा वो इटसेल्फ, यानी n प्लस 42 जो होगा वो इटसेल्फ होगा। अब ये कैसे करना है, इसको जस्टिफाई करना है, देखें कैसे कर लेते हैं। सोल्यूशन, एज द प्रोडक्ट ऑफ n एंड n प्लस 42 इज अ प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर के हम लिखेंगे इट हैज 2 फैक्टर्स, और फैक्टर्स क्या होंगे 1 एंड इटसेल्फ। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि n हमारा 1 होगा और इटसेल्फ हमारा यानी सेकंड नंबर जो होगा वो n प्लस 42 होगा। सो हेयर n इज इक्वल टू 1 एंड n प्लस 2 इज इक्वल टू then n plus 42 sorry n plus 2 नहीं, n plus 42 is equal to 1 plus 42 यानी 43, क्योंकि n की जो 1 वैल्यू है वो हमने इसमें पुट कर देनी है। तो n की जगह 1 आ गया तो 1 plus 42 करेंगे तो 43। अब हम इन दोनों का प्रोडक्ट लेके देख लेते हैं, क्योंकि ये एक 1 हो गया और दूसरा है 43। अब क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है, यानी n मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 42, तो इन दोनों का प्रोडक्ट ले लें। सो द प्रोडक्ट सो द रिक्वायर्ड प्राइम नंबर इज 1 मल्टीप्लाइड बाय 43, क्योंकि एक हमारा 1 था और दूसरा हमारा 43 था, तो इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे तो आंसर आ जाएगा 43। तो यही सवाल था कि हमें अगर इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट लें वो प्राइम नंबर होगा तो वो प्राइम नंबर कौन सा होगा या उसका प्रोडक्ट क्या होगा, वो है 43, क्योंकि 43 एक ऐसा नंबर है जिसको जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा 43 आएगा, और यहाँ पे इन दिस केस n की वैल्यू हमारी 1 थी और जो इटसेल्फ था हमारा वो n प्लस 42 यानी 1 प्लस 42 विच इज इक्वल टू 43। तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल भी समझ आया होगा।
मैंने पूरी कोशिश की कि हर सवाल को बड़े इलेबोरेट करके आसान मेथड से आपको समझाया, ताकि क्योंकि बार बार मैं आपको कहता हूँ क्योंकि आपने ओ लेवल्स के एग्जाम की तैयारी करनी है और वो पेपर सारा कॉन्सेप्चुअल पेपर होता है, तो आपके जितने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे इंशाल्लाह आप उतने ऐसे ग्रेड्स लेंगे। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1B के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ आप तक खुद ब खुद पहुँच जाएँ। और जो लोग देख रहे हैं चैनल मेरा रेगुलरली, उनसे गुजारिश है कि इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट भी किया करें। अगर कोई छोटी मोटी गलतियाँ वो टाइपोग्राफिकल एरर्स हो जाती हैं, जिसको ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग उसको ठीक नहीं किया जा सकता प्रेजेंटेशन को, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि उसकी करेक्शन यहाँ पे कर दूँ। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपसे जल्द ही एक्सरसाइज 1B के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।